आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीनट यानी मूंगफली के मेजर बेनिफिट्स के बारे में। मूंगफली हम लोग बहुत जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, ठीक है। और बहुत ही कम लोग होंगे जो कि मूंगफली नहीं खाते हैं, लेकिन जो खाते हैं उन्हें भी उसके फ़ायदे के बारे में कुछ इतना नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम लोग आज उसकी फ़ायदे, उसके बेनिफिट्स को देखेंगे। और उसके बेनिफिट्स को देखने से पहले अगर हम लोग थोड़ा सा मूंगफली के बारे में देखें ना, उसको उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर ये बहुत अच्छी अमाउंट में पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक इसे और भी आपके लिए और तरह से भी आपके लिए एक बेनिफिशियल सा इंग्रेडिएंट बना देती है। अब हमारे पास जो मूंगफली होती है, मूंगफली के अंदर पाए जाते हैं फैट्स इसमें कौन से पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए हेल्दी है, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स या फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। अब ये दोनों फैट्स जो हैं वो आपकी इंटरनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ साथ मूंगफली के अंदर पाए जाते हैं हमारे पास प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये तो आप लोग खुद भी जानते हो, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि मूंगफली जो है वो सर्दियों में आती है जब, तो उसे ज़रूर लेना चाहिए। अब हम लोग जाएंगे इसके टॉप 5 मेजर बेनिफिट्स की तरफ, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं और वो हमारे लिए वाकई में बहुत अमेजिंग से हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट की तरफ अगर हम लोग जाएं तो वो हमारे पास आती है हार्ट हेल्थ, यानी हमारे दिल की सेहत। अब आप लोग देखोगे हमारे पूरी दुनिया में इस वक्त जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, यानी जिसकी वजह से ज़्यादा बीमारियाँ, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों की अमवात हो रही हैं, वो हमारे पास दिल की बीमारियाँ ही हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को हार्ट अटैक के इश्यूज़ आ जाते हैं या और भी दिल की बीमारियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। जो मूंगफली है बेसिकली है, उसके अंदर पाए जाते हैं हमारे पास हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स। हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स में इसमें हमारे पास मैग्नीशियम आ जाती है, ठीक है, हमारे पास नियासिन आ जाता है, ऑलिक एसिड, कॉपर, और इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत से मल्टीपल से एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि रिजर्वेट्रॉल पाया जाता है। अब बेसिकली ये हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके दिल को बीमार नहीं होने देते हैं, ठीक है, उसमें बीमारियां नहीं पैदा होने देते हैं। तो इस तरीके से ये आपके दिल को महफूज रखते हैं बहुत सी किस्म की बीमारियों से। तो आपका दिल अगर सही होगा तो आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास इसका जो बेनिफिट आता है वो ये है कि ये गॉल स्टोन से प्रिवेंट करते हैं। अब गॉल स्टोन बेसिकली क्या होता है, आप लोग देखोगे कि आपकी बॉडी में मौजूद होता है पित्ता, जिसे हम लोग आम जुबान में पित्ता कहते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों में पित्ते में पत्थरी आ जाती है। अब पत्थरी बेसिकली आती किस तरह से, पत्थरी जो बनते हैं उसके अंदर वो स्टोन्स जो बन जाते हैं वो बेसिकली आपके कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं, ठीक है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो वो उसके अंदर भी अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है आपके पित्ते यानी आपके गॉल ब्लैडर में। अगर वो वहाँ पे अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में तक चला जाए तो क्या होता है, वहाँ पे वो स्टोन्स बनाना शुरू कर देता है, छोटे छोटे पत्थर बनाना शुरू हो जाता है। उनके साइजेस जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। तो जो मूंगफली है इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे अगर आप लोग मूंगफली खा रहे हो, आपकी डाइट में ऑलरेडी मूंगफली मौजूद है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ नहीं आएंगे और अल्टीमेटली आपको पित्ते की पथरी के इश्यूज़ भी नहीं आएंगे, आपके गॉल स्टोन्स भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि मूंगफली को आपने अपनी डाइट में लाजमी ऐड करना है। तो ये भी एक बहुत ही अमेजिंग सा बेनिफिट है जो कि बहुत कम लोग जानते थे कि आप मूंगफली खाने से आपके पित्ते की पथरियाँ भी कम हो सकती हैं, आपको उससे भी छुटकारा मिल सकता है। नंबर 3 पे हमारे पास इसका जो बेनिफिट आता है वो आता है कि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अब ऐसे लोग जिन्हें या तो डायबिटीज़ का इशू है, ज़ियाबतस का इशू है, या फिर ऐसे लोग जिसको रिस्क है, यानी जिनके ब्लड शुगर लेवल इम्बैलेंस होता रहता है, तो उनके चांसेस हैं कि उन्हें डायबिटीज़ हो सकती है, तो उसके लिए भी पीनट यानी मूंगफली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्दी चीज़ है। अब बेसिकली आपके पास जो मूंगफली है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हमने बात करी है वो बहुत कम अमाउंट में यानी ना होने के बराबर होते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जब आप लोग मूंगफली खाते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल का स्पाइक नहीं आता, ठीक है, आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से राइज नहीं करता है, जिससे क्या होगा, ये आपके ब्लड की शुगर को मेनटेन करता है। इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होने में थोड़ा टाइम लगाती हैं, जो कि कंसर्न लेके जा रहे हैं आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में। इसी के साथ साथ इसके अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर रहे हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रहे हैं।
इसी के साथ साथ आप लोग देखो ऐसे लोग या ऐसे औरतें जिन्हें ओबेसिटी के इश्यूज़ होते हैं, जिनके मोटापे का इशू होता है, ठीक है। मोटापा जो है वो बहुत सी बीमारियों की जड़ साबित होता है, ठीक है। तो मोस्टली लोग आप देखोगे कि जिसे डायबिटीज़ यानी शुगर का इशू है वो उसे पास में उसे देखा होगा कि आपने उसे ओबेसिटी भी हुई होगी, ठीक है। तो ऐसे लोग जिन्हें ओबेसिटी का इशू है या डायबिटीज़ का इशू है उन्हें भी मूंगफली लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी डाइट साबित होती है। नंबर 4 पे हमारे पास इसका बेनिफिट आ जाता है कि ये आपके लाइफ स्पैन को बढ़ा देती है। यू गेट अ लॉन्गर लाइफ स्पैन, यानी आपकी उम्र को बढ़ा देती है। अब बेसिकली होता क्या है, जो आपके पास मूंगफली है, पीनट्स हैं, आप लोग देखोगे कि उसके अंदर मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ उसके अंदर कोएंजाइम्स यानी कि Q10 भी पाया जा रहा है। अब ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में एक तो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, ठीक है, जिससे बीमारियाँ नहीं होंगी आपको। नंबर 2 पे आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत से सेल्स आपकी बॉडी में डैमेज हो जाते हैं सम टाइम और आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है, जो कि जब बड़े लेवल तक चले जाएं देन वो बीमारी की शक्ल में आते हैं और तब ऐसी बाज़-औक़ात स्टेज आ जाती है कि हम लोग उसका इलाज भी नहीं कर पाते हैं। तो जो मूंगफली है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स या कोएंजाइम्स पाए जा रहे हैं जो कि आपके सेल्स को रिपेयर करने पे लगे हुए हैं, ठीक है। वो आपके सेल्स को ग्रो करवाते हैं, उन्हें हेल्दी करवाते हैं, जिससे क्या होगा, आपको बीमारियां नहीं होंगी और आप एक लंबी ज़िंदगी जी सकते हो और एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हो। नंबर 5 जो कि लास्ट हमारे पास बेनिफिट आता है मूंगफली खाने का, वो ये है कि कैंसर से प्रिवेंट करती है। अब बेसिकली आप लोग देखोगे मूंगफली के अंदर हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसी के साथ साथ इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं। तो एक मेजर प्लांट कंपाउंड जो कि मूंगफली के अंदर पाया जाता है वो है रिजर्विट्रॉल, और वो आपकी बॉडी में होने वाले बहुत सी किस्म के कैंसर से बचा रहा है, ठीक है, उसको रोक रहा है, वार्ड ऑफ कर रहा है आपकी कैंसरस सेल्स को, उनको ख़त्म कर रहा है। तो अगर आप लोग अपनी डाइट में ऑलरेडी पीनट आपने शामिल की हुई है, मूंगफली आप खा रहे हो, तो आपको कैंसर के इश्यूज़ भी नहीं आएंगे, आपको कैंसर भी नहीं होगा। आप लोग देखोगे कि बहुत सी जो ओल्डर लोग जो कि बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं उनके अंदर कैंसर के चांसेस समटाइम होना शुरू हो जाते हैं, लाइक उनमें मैदे का कैंसर होना शुरू हो जाता है और भी बहुत सी इकसाम के, ठीक है। तो अगर आप लोग अपनी डाइट में मूँगफली यानी पीनट को ऐड कर लेते हो तो आपकी ये जो कैंसर के इश्यूज़ हैं बहुत हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मूंगफली जो है वो इसके लिए एक छोटी सी अगर मैं टिप बताऊं तो आप लोग इसको कैसे कंज्यूम कर सकते हो। हमने इसमें कहा कि इसमें हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स भी हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, इसमें फाइटोकेमिकल्स भी हैं, कोएंजाइम्स भी इसमें मौजूद हैं। तो हमने उन सब के लेवल को इन्हांस अमाउंट में यानी कि यूज़ करना है। ये नहीं है कि आपने उसको मूंगफली को इस तरह से आप उसे खाएँ कि उसके वो न्यूट्रिएंट्स ही ख़त्म हो जाएँ, ठीक है। तो आप लोग इसे बॉयल कर सकते हो, बॉयल तो बहुत ही कम लोग करते हैं, आप लोग इसे रोस्ट कर सकते हो, ठीक है, भून सकते हो। तो उससे क्या होता है, जब आप इसे भूनते हो तो उसके अंदर जो ये अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं ये और भी इन्हांस हो जाती है, अपने पीक लेवल तक चले जाती है, तो जिससे ये आपको बहुत अच्छे फ़ायदे देगी। तो ये थे हमारे पास टॉप 5 बेनिफिट्स जो कि हमें मूंगफली खाने से हासिल होते हैं। बट अगर आपको फिर भी कोई सीरियस इशू है, कोई क्रोनिक डिजीज़ है, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दीज वीडियोज़ आर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।